तो हाँ, कुछ बोलना चाह रहा है कोई? जैसे बोले कि एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार का एक प्रधानमंत्री ने एक बहुत बढ़िया निकाला है कि उस पे जो स्कूल है बिहार या कहीं भी स्कूल है, अगर उस स्कूल में बेहतर रहेगा जो एजुकेशन है उसका, तो वो केंद्र सरकार उसको बजट देगा। जो उसके टीचर हैं, जो आप बोले कि ट्रेनिंग के भेजने के लिए, तो केंद्र सरकार वो उनको उस स्कूल के टीचर को बुलाएगा और उनको ट्रेनिंग देगा। तो हम लोग आपके जो हम लोग का संस्थान है अपना, अगर ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, हम लोग हैं, अगर रूरल एरिया में जितने भी स्कूल हैं, उनके गांव में, हमारे गांव में स्कूल है, अगर हर स्टूडेंट अगर स्कूल में जाकर देखेगा कि यहाँ एजुकेशन कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, उस शिक्षक जो इम्प्लीमेंट केंद्र सरकार ने किया है, करने के लिए बोला है, अगर वो हो जाए तो कहीं लगता है कि पहले तुम मोदी जी को बोलो कि तुमको अपॉइंट करें देखने के लिए, अदरवाइज तो तुमको स्कूल में देखने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है? और तुम उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी बन नहीं सकते हो। बन सकते हो क्या? तो पहले तो उस मॉडल में बदलाव हो, तुम्हारे लिए ऑथराइजेशन हो, अन्यथा तुमको ट्रेसपासर माना जाएगा। समझ रहे बात को? तो ठीक है, सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, उसको कोई देखे, उस पर एक्टिविज्म करे तो अच्छी बात है। हमारे पास एक चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र में, इसको कहते हैं मीडिया। उसको ये जिम्मेवारी दी जाती है कि वो इन चीज़ों को देखे और उजागर करे। अब आजकल इंडिपेंडेंट मीडिया का ज़माना आ गया है, हर बच्चा कैमरा लेकर के मीडिया बनने को तैयार हो गया है। ये सब ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर विचार ये रख रहा हूँ कि तुम वो बात करो कि जिससे समाज में कुछ एक्शनेबल वर्क हो सके। जो सरकारी योजनाएं हैं वो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इसको देखना जो है ये अलग विषय है, ठीक है? और उसका लाभ गवर्नमेंट की जितनी आज यहाँ इतनी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, क्या इन बच्चियों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ मिल रहा है? आई डोंट नो। सरकार ने तो अभी 50 करोड़ रुपये जारी किया है, लेकिन अगर बिहार की सारी बच्चियाँ उसका योजना का लाभ लें तो शायद सरकार के पास फंड भी कम पड़ जाए, ठीक है? तो लोग नहीं पाते। पहला मेरा एक बहुत फर्म बिलीफ है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले आप अपना कार्यक्षेत्र, मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मैं तुम लोगों का भी विकास कर सकता हूँ। क्या पटना के जो दूसरे कॉलेज है वहाँ पे मैं योगदान नहीं दे सकता हूँ? मैं वहाँ भी दे सकता हूँ। क्या पटना के बाहर जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे मैं नहीं कर सकता हूँ? मैं वहाँ भी कर सकता हूँ। मैं बिहार के बाहर जो कॉलेजेस हैं वहाँ नहीं कर सकता हूँ? मैं वहाँ भी कर सकता हूँ। मैं इंडिया के बाहर जो कॉलेजेस हैं, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, वहाँ नहीं कर सकता हूँ? मैं वहाँ भी कर सकता हूँ। मैं सिर्फ कॉलेज में क्यों करूँ? मैं स्कूल में भी कर सकता हूँ। मैं सिर्फ कॉलेज और स्कूल में क्यों करूँ? मैं ऑर्फन होम में भी करूँ, मैं ओल्ड एज होम में भी करूँ, मैं आर्मी के लिए भी कुछ करूँ, मैं मजदूरों के लिए भी कुछ करूँ। तुम समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको अपना एक फोर्ट पहले चूज करना होगा कि आपको कहाँ पर काम करना है, क्या काम करना है। समझ रहे बात को? अपना दायरा पहले सबसे पहले तय करो, नहीं तो तुम कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं रहोगे। समझ रहे बात को? तुम उन चीजों को पहले तय करो जो तुम तुरंत कर सकते हो। तुम वो तो कर नहीं रहे हो जो तुरंत कर सकते हो। अब तुम सोचोगे कि प्रधानमंत्री तुम ही को नियुक्त कर दें कि तुम बिहार के गांव में स्कूल का कौन सा योजना है, उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका रिपोर्ट बना करके तुम सरकार को सबमिट करोगे। तुम्हारी रिपोर्ट पे सरकार, तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगर तुमको लगता है कि यही कार्य तुम्हारे लिए बेहतर है तो तुम इससे शुरुआत करो, हम सर अपने जो गांव का स्कूल है, हाँ, उनसे हम गए थे, प्रिंसिपल से बात किए थे, तो उनको जानकारी नहीं था, तो हम उनसे बोले और खुद हम उनके साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास गए थे और बोले कि हम लोग इस पे काम करेंगे। तो हमारे गांव के जो स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर आए भी थे और पूरा जायजा लिए और फिर उसको सभी टीचर को एक मीटिंग के लिए भी बुलाया। चलो बहुत बढ़िया है, तो एक्शनेबल हो गया, ये तो एक्शनेबल हो गया। इफ यू आर वर्किंग इन एक्शनेबल मोड, यही हम कहना चाहते हैं कि हमारे दोस्त लोग हैं, ये हर अलग अलग एरिया से, अगर एक लड़का है अगर अपने स्कूल के गांव में जाता है, अगर प्रिंसिपल से थोड़ा भी 2 मिनट भी बात करता है, सर हाथ जोड़ के सर ये कि आप हमारे साथ ये कर सकते हैं, तो यही बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क अगर कहीं पर भी किया जा रहा है तो वो तो हमेशा वेलकम स्टेप होगा। इट हैज़ टू बी इन एक्शनेबल। लेकिन तुमने जो शुरुआत में बात रखी ना, तो मुझे लगा कि तुम ये बात करोगे, तुम उसको इन्विजिलेटर के रूप में जाओगे, देखोगे, तो उसकी तो कोई स्थान बनाया नहीं गया है।
लेकिन अगर तुम वहां पर एक प्रेरक के रूप में जाकर के किसी को प्रेरित करने का काम करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुमसे फिर भी ये कहूंगा कि पहले तुम यहां पर शुरुआत करो ना, जहां पर तुम अभी हो। इसलिए तो आए हैं सर। हाँ, तुम पहले यहां पर शुरुआत करो। पहले तुम अपने क्लासरूम में वो सुधार लाओ जो सुधार तुम चाहते हो कि गांव के स्कूल में आए। घर में सुधार नहीं, या मोहल्ला सुधारने चले हैं, नहीं, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ है कि नहीं है कि हमारा अपना घर जो है वो अभी सुधार में नहीं है और हम मोहल्ला और देश सुधारने की बात करेंगे तो वो शायद उचित। पहले तो हमको अपने अंदर, फिर अपने घर के अंदर एक हम बताए थे ना तुम लोग को, स्टेप बताए ना तुम लोग को। अभी हम स्टेप क्या बताए थे? पहले अपने, फिर अपना घर, फिर अपनी संस्था, फिर सोसाइटी। तुम कहाँ की बात कर रहे हो? पहले सोसाइटी की, ठीक है। तो उस पर हम लोग एक्शन लेंगे, हम लोग रुक के एक्शन लेंगे, ठीक है। सबसे पहला एक्शन कहाँ लेंगे? खुद पर, फैमिली में, ऑर्गेनाइजेशन में, देन स्टेप। क्लियर रहेगा? स्टेप बाईपास करना है? नहीं करना है, ठीक है। जब हम बिहार डेवलपमेंट फोरम की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी हम सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना आप का विकास की बात सबसे पहले कर रहे हैं। जब तुम किसी आइडिया को सोचते हो, ब्रेन तुम्हारा वर्क कर रहा है। जब तुम कहीं मंच पे प्रेजेंट कर रहे हो, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन किसका इंप्रूव हो रहा है? तुम्हारा इंप्रूव हो रहा है। तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये बिहार डेवलपमेंट फोरम को तुम इस एंगल में नहीं देखो कि तुम बिहार के विकास के लिए जो है तुम फोर्थ जो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मैंने कहा ना 4, सेल्फ, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, नेशन, ठीक है। तो तुम ये फोर्थ पे वर्क कर रहे हो, मत सोचो। बिहार डेवलपमेंट फोरम में वर्क कर रहे हो तो तुम किस पे वर्क कर रहे हो? खुद पे वर्क कर रहे हो। यहां पर मेरा एजेंडा आज जो है, मेरा एजेंडा आज जो है वो सब चरणबद्ध तरीके से ज्यादा रहेगा। मेरा पहला एजेंडा जो है वो सेल्फ है, तुम्हारा विकास होना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आना, तुम्हारा नॉलेज आना, तुम्हारा। लेकिन मैं उस बच्चे की जो भावना है उसको जब मैं समझ पाया बाद में, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं और मुझे लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर सिमेज के बाकी बच्चे भी ऐसा कुछ करेंगे तो ये बहुत बढ़िया काम होगा। ये बहुत अप्रिशिएबल वर्क है, ठीक है। दिस इज वेरी अप्रिशिएबल, बहुत बढ़िया। तो तुमको, तुम्हारे लिए मेरे पास आज कुछ है, तुम्हारे लिए मेरे पास आज कुछ है आज। हाँ, तुम्हारे लिए आज कुछ है, ठीक है। बैठ जाओ, हम लोग उन सारी चीज़ों को आज कवर करने वाले हैं। मैं जितनी बातें कर रहा हूं उन सबको कवर करने वाला हूं। थोड़ा तुम लोग धैर्य से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ोगे।